आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं पलवल की भाटिया कॉलोनी में। यहाँ के लोग हैं और इनसे जानते हैं, राजनीतिक चुनावी चर्चा करते हैं। ये किस पार्टी का पक्षधर हैं, किस पार्टी से खुश हैं। पलवल में पिछले 5 वर्षों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्षों से सरकार है। इन 10 वर्षों में सरकार ने इनके लिए क्या कुछ किया है और क्या कहना है इन लोगों का। जी भैया, क्या नाम आपका? रामपाल जी। हाँ, रामपाल जी, सरकार के कामकाज के बारे में क्या कहेंगे आप? सब अच्छे काम हो रहे हैं, बढ़िया हैं, हम खुश हैं, शांति है शहर के अंदर। और मेरे हिसाब से तकरीबन हमारे आस पड़ोसी सारे ही सब ठीक हैं इससे, और हम तो दोबारा भी कमल ही खिलाएंगे जी। अच्छा, हाँ, 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं अगले महीने। तो यहाँ आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्या कहना है? सबका यही है जी, बटन बीजेपी का ही दबाएंगे, हम तो कमल के फूल पे वोट करेंगे हम। अच्छा, इस इलाके में कोई क्या कुछ करवाया है सरकार ने? ठीक है जी, रोड वोड भी ठीक है, तकरीबन मेंबर साहब ने कुछ कमी हुई है। अनिल मेंबर था यहाँ का जी 29 वार्ड से। नाले में कल परसों उन्होंने पानी के लिए जाम लगा दिया, खुद ही खुलवा रहा है। फिर जाम लगवाए भी खुद ने? विधायक साहब की तो कोई कमी नहीं है इसमें। अनिल ने ही नाला बंद कराया था, खुद ही खुलवा रहा है उसको अनिल। जेसीबी से खुलवा के फिर कह रहा है जी ये उन्होंने बंद करवा दिया, पार्टी वालों ने, विपक्ष करवा रहा है बंद, खामा के आरोप लगा रहा है। लेडीज बोली तो मेरे सामने कह रहा था कि मैं देखता हूँ कौन बंद कराता है, खुलवाता है इसको। अच्छा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे पहले दीपक मंगला, अब टिकट चेंज करके गौरव गौतम को दिए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। लोगों की सोच है कमल का फूल, बाकी सब धूल ही धूल। और लोग हैं, इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम आपका? प्रताप सिंह है। प्रताप जी, आप क्या कहना है सरकार के कामकाज के बारे में? ये सरकार खूब बढ़िया, अपने आपस में खूब बढ़िया चल रही है। ऐसे कमल के फूल पे ही आपके कॉलोनी वाले सभी खुश हैं। अच्छा, मुकाबला किस किस के बीच में होने जा रहा है? मुकाबला तुम्हारा है कि पंजे का और कमल के फूल पर चल रहा है। बाकी और पार्टियों के भी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कहना है? ऐसा उतना नहीं है जितना कमल के फूल का जोर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। वैसे सभी ठीक है, बाकी सब? हाँ, बाकी सब सही है, काम काज भी ठीक है। और जानते हैं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी विक्रम सिंह सिसोदिया। हाँ विक्रम जी, आप क्या कहना है सरकार के कामकाज के बारे में? देखिए, सरकार के काम अच्छे हुए हैं, पहले से जो रोड हैं वो भी दुरुस्त हुए हैं। पहले एक बार देखा था आपने कांग्रेस की सरकार में जो खादर के जो पत्थर थे, वो कांग्रेस की सरकार में ये जो मेन रोड है, ये ओल्ड जीटी रोड बताते हैं, इसमें वो पत्थर हमने देखे हैं खुद ने। और बीजेपी सरकार आने के बाद ये ठीक हुए हैं फिर भी जी। और कोई समस्या है इस क्षेत्र की? देखिए, और जो बीजेपी सरकार है राष्ट्र और धर्म के बारे में भी सोचती है। आज कांग्रेस के प्रत्याशी इसराइल जो हतीन में आज रैली थी, आज नहीं कल शायद नामांकन किया था उन्होंने, उसमें पाकिस्तान के नारे लगे हैं, देशद्रोही के, उन पर मुकदमा भी किया जाए। और मैं बता देता हूँ, ये जो सरकार आने वाली जो कह रही है ना, नौ के हाथ बदलेंगे हालात, ये किसी का हाथ नहीं बदलेंगे, ये अपने हालात बदलेंगे। क्या वो हालात बदलेंगे? वो हाथ हैं जो उनको कट्टरपंथियों का साथ देते हैं और जो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं और धर्म विरोधी बात करते हैं। ये जनता अब पागल नहीं है, सब कुछ समझ चुकी है। ये देश हित में जो वोटिंग होगी, देश हित में होगी और कमल का फूल खिलेगा पूरे इसमें हरियाणा में। अच्छा, राहुल गांधी और कहा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने घोषणा की हुई है कि यहाँ आम गरीब हरियाणा में जो गैस का सिलेंडर है घटाकर 500 रुपये कर दिया जाएगा, 850 रुपये पर मंथ हर महीना। ये चुनावी दाव पेच हैं, कुछ नहीं है। हमने भी देखा था वो कांग्रेस का समय, सुबह 4 बजे 3 बजे लेडीज़ लाइन लगाती थी। ये कुछ नहीं है, बस ये चुनावी मुद्दे हैं जो जनता को लुभाने के चक्कर में और वोट मांगने की इनकी वो है। अच्छा, गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी पहले? हाँ जी, बहुत बुरा हाल था। हम खुद लगे हैं 4-4 बजे जाके। और देखा आज तो सहूलियत है, घर भी मिलते हैं, फिर जाते ही सिलेंडर मिल जाता है। और देखा जाए तो पत्रकार साहब महंगाई और जानते हैं। हाँ भैया, आपका क्या नाम? मेरा नाम भारत है जी। भारत जी, क्या कहेंगे सरकार? सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं, देखो कांग्रेस के टाइम में 2014 में जहाँ तक मुझे याद है 390 रुपये का सिलेंडर मिलता था। 390 रुपये का सिलेंडर बनता था और उस टाइम पे अगर लीवर ग्रेड देखा जाए हरियाणा में तो 6600 रुपये था। लीवर का जो ग्रेड था, जो कंपनी में लीवर रेट था, वो 66 रुपये। अब गैस सिलेंडर 390 से 1000 रुपये का 850-900 रुपये का जो हुआ वो हुआ पिछले 10 सालों में, 2014 से 2024। क्या कांग्रेस सरकार होती तो क्या रेट नहीं बढ़ते? इन्फ्लेशन तो कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। अब ये देखो, जो लेबर का ग्रेड रेट है वो 12000 रुपये हो गया हरियाणा में। 8 घंटे के 12000 रुपये मिलते हैं एक लेबर को। अगर 6000 से लेबर के रेट 12000 रुपये हो गए तो सिलेंडर के 400 से 800 को ज़्यादा तो हुए नहीं है।
लेकिन ये तो बिना वजह मुद्दा बनाने वाली बात है। इस कांग्रेस सरकार में तो मैं कह रहा हूँ अदरक की दाल भी 150 रुपये किलो बिकी है, 200 रुपये किलो, प्याज भी 80 रुपये किलो बिकी है। कांग्रेस सरकार ही प्याज पे गिरी है, प्याज भी 80 90 रुपये किलो बिकी है। तूर की दाल जिसको कोई नहीं खाता वो 150 रुपये किलो बिकी है। ये तो बिना वजह के मुद्दे हैं, मुद्दे जो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और बाकी एक इस इलेक्शन में मेरे हिसाब से मुद्दा अब की बार दलाल साहब ने ये बना दिया है कि जो मेवात दंगे हुए थे उसमें हमारे हिंदू भाई मरे थे, 2 सोनीपत का मरा था एक लड़का हमारे साथ का, एक लड़का और मरा था, 2 हमारे हिंदू भाई मरे थे। उनकी संवेदनाओं को मतलब कि उनको संवेदना दिखाने की बजाय दलाल साहब ने कुल मिला के हमारे बारे में, हिंदुओं के बारे में ये कहा कि अब की बार तो आप जूते चप्पल छोड़ के भागे थे, अब की बार आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो दलाल साहब ने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। तो आप लोगों को नाराज़गी कांग्रेस पार्टी से या करण दलाल से? हमको दोनों से है, दोनों की विचारधारा एक ही है, लगभग दोनों की विचारधारा एक ही है। क्योंकि कांग्रेस की, अब दलाल साहब की तो हम बात अपने सामने देख ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सेंटर में वो भी हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, वहाँ की प्रधानमंत्री मतलब 57 मुस्लिम देशों को छोड़ के मतलब एक हिंदुस्तान, एक हिंदू देश में शरण लेने आई है। और उन हिंदुओं को कुल मिलाकर राहुल गांधी हिंसक बता रहा है। अगर हम हिंसक होते तो जैसे ही शेख हसीना यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे आई थी भारत में, हम तभी रोडों पर उतर जाते, हम देश में आग लगाते कि भाई एक मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री को आप यहाँ पे क्यों शरण दे रहे हो। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया ना। हमारा दिल तो, हिंदुओं का तो दिल इतना उदार है, हम तो हर किसी को गले लगाते हैं। लेकिन ये बिना वजह ये हमको मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर वो लगा रहे हैं कि भाई हिंदू हिंसक होते हैं। इस वजह से कुल मिला के बिना वजह कि इलेक्शन को हिंदू मुसलमान का कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं ये हिंदुओं पे कि भाई हिंदू हिंसक है। अब जब तुम्हारे बारे में जहर उगलोगे तो सीधी सी बात है हिंदू कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमारे सामने पिछली ईद की बात है, यहाँ पे पिछली ईद भी नहीं, अभी की भी लास्ट की बताऊँ, अभी कोई मुश्किल से महीने 2 महीने पहले जो इनकी ईद थी, उस टाइम भी सिर के मतलब उसे भैंस का सिर कटा हुआ मिला था और 2 पैर मिले थे। अब अगर इनकी भाईचारे वाली बात दिखाऊँ, यहाँ पे हमारे मुश्किल से 100 या 150 घर हैं मुसलमानों के। तो हमने इनसे कहा था कि भाई आपकी जो ये वाली 2 मस्जिद है पास में, एक मस्जिद है उसकी माइक की आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी वाली की बहुत तेज़ है। अगर छत पर लोग सोने वाले जो लोग हैं उनकी नींद खराब होती है। अगर भाईचारे की बात है इसको थोड़ा सा कम कर लो, बंद करने के लिए नहीं बोला हमने कि कम कर लो। तो मेरी खूब अच्छी खासी बैठक है मुसलमानों में, लेकिन एक भी आदमी ने, किसी ने ये नहीं कहा, सबने यही कहा कि भाई ये धर्म का मामला है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे अपना, हमारा ही मंदिर है, हमने यहाँ पे हनुमान चालीसा लगा देना इनके अजान के टाइम पे, तो इनको दिक्कत होने लगती है, फिर इनका इस्लाम खतरे में आने लगता है। तो भाईचारे को निभाने का ठेका हमने ले रखा है। तो कांग्रेस की जो सोच है ना वो कुल मिला के हिंदू विरोधी है। विकास के साथ साथ में ना कुल मिला के सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि ये कांग्रेस जो है हमारे हिंदुओं के ना कुल मिला के खिलाफ है। और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं भैया। हाँ, आपका कुछ कहना है? हाँ जी, हाँ बताएंगे। मेरा नाम हरीश है जी। हमें सरकार वो चाहिए जो हिंदू हित की बात करे। हमें पलवल शहर अपना बांग्लादेश नहीं बनाना, बात खत्म। जो हिंदू हित की बात करेगा हम वोट उसको देंगे। मेवात में जाके ये सामाजिक लोग हैं, इनको दोनों तरफा की बात करनी चाहिए थी। इन्होंने सिर्फ एक तरफा बात करी है, सिर्फ मुसलमानों के बारे में। अच्छा, कुछ नीतियों के बारे में बताएंगे, कांग्रेस की नीति क्या है और उसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की नीति अच्छी है? हमारे विक्रम भाई हमसे ज़्यादा जानते वो बताएंगे, ये बताएंगे। मैं बताऊँ सर पत्रकार साहब, तीन क्या है कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट, हमको कांग्रेस से दिक्कत अभी ये हो रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई थी कि हमको एनआरसी करनी है देश में, कितने विदेशी घुसपैठिए हैं देश में। हमको उस एनआरसी से ये पता चलेगा, एक नेशनल रजिस्टर बनेगा कि कुल मिला के देश में कितने विदेशी घुसपैठिए और कितनी हमारे देश की जनसंख्या है। तो कांग्रेस सरकार ने उसका विरोध किया। अब बीजेपी गवर्नमेंट कुल मिला के वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए एक बिल लेके आई थी, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अब कांग्रेस सरकार या कुछ हमारे मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि भाई जो ये वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड तो उनका है जो यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान अपनी ज़मीन छोड़ गए थे ना, वो हिंदू वो वक्फ बोर्ड के नाम पे है। मेरा इनसे एक सवाल है कि जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ चले गए, वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो वक्फ बोर्ड सन 1954 में बना। 1954 में वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीन थी और आज कितनी है? मतलब पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8 लाख एकड़ का है, 8 लाख एकड़ का है, और इसका वक्फ बोर्ड का है 9 लाख एकड़ का। हर साल मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है मुसलमानों की हालत खस्ता हाल है। ओवैसी जो हमारे नेता हैं AIM के, वो भी ये बात कहते हैं, सारे मुस्लिम नेता यही कहते हैं और कांग्रेस भी। मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हिंदू तो कोई वक्फ बोर्ड को दान दे नहीं रहा ज़मीन, मुसलमानों की हालत खूब खस्ता हालत है, ये खुद उनके नेता कहते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड के पास हर साल 100, 200, 500 एकड़ ज़मीन कहाँ से बढ़ रही है? उनका सोर्स क्या है? उनका कुछ भी नहीं है। ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है, हमारी आँख खुल गई है अब कि जो जैसे ये कहते हैं कि कुल मिला के वक्फ बोर्ड को उन्होंने अधिकार दे दिया कि कुल मिला के वक्फ बोर्ड ना जहाँ चाहे अपनी अगर इस दुकान को कह लेना गए वक्फ बोर्ड की है, तो हमको साबित करना पड़ेगा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। और दिक्कत हमको ये आ रही है कि जो लाल डोरे की ज़मीन होती है, हर ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती गाँव में पुराने समय से, कांग्रेस राज से क्या अंग्रेजों के राज टाइम से ही। तो इस बार के चुनाव में ये वक्फ बोर्ड का मामला जो ये हाँ जी, वक्फ बोर्ड हमारे लिए तो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये कुल मिला के कांग्रेस की इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक बहुत गहरी सोची समझी षड्यंत्र के तहत मतलब कुल मिला के इन्होंने ये काम किया है कि मुसलमानों को इस एक तरीके से इसकी पूरी ज़मीन पे, हिंदुस्तान की पूरी ज़मीन पे मुसलमान कब्जा कर लें, और एक तरीके से जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आने वाली बीजेपी, उसका भी ये विरोध कर रहे हैं कि जिससे हिंदुओं की तादाद कम रहे, मुसलमानों की बढ़ती रहे।
चलिए और लोग मौजूद हैं इनसे। हाँ जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम जी हरिंदर हिंदू। मैं जी ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश के या हमारे ज़िले के जितने भी युवा पीढ़ी हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी सरकार को तो वोट ना दें जो हमारे हिंदुओं के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दुखदाई हो। क्यों कि जब हमारे यहाँ नूह दंगा हुआ था, नूह दंगा वहाँ होने पर भी हमारे शहर में, पलवल शहर में हमारे हिंदुओं पे पथराव किए जा रहे हैं, मुकदमे करे जा रहे हैं। हमारा कोई हिंदू भाई वहाँ फंसा पड़ा है तो उसके लिए हम जा रहे हैं तो हमको रोका जा रहा है कि केवल मुसलमानों को ही हक है कि अपने समाज को या अपनी मतलब जाति को साथ देने का, क्या हमारा नहीं है। हम छोटी सी चीज़ कहते हैं, कांग्रेस सरकार हो या दलाल सरकार हो, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। खाली ये है कोई भी सरकार हो, हम हिंदुओं का, मुस्लिमों का, छत्तीस बिरादरी और मतलब सब भैयों का, सबका साथ देना चाहिए। सरकार को कभी एक तरफा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? आने वाली हमारी पीढ़ी है, अगर कांग्रेस सरकार आती है, हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरे में आ जाएगी। क्यों? ये इनकी तादाद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा कमी इनमें हमारे हिंदुओं की है। अच्छा, एक महिला भी पीछे खड़ी है, उनसे जानते हैं। बहन जी, 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव को लेकर के हम जानने के लिए आए हैं। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 10 साल से सरकार है, तो इसने आपकी नज़र में क्या कुछ काम करवाए हैं? कैसी रही सरकार? वैसे तो भैया जैसी ही है ऐसी सही है, पर लेकिन ऐसा है कि यहाँ गरीब आदमी के लिए कुछ थोड़ा बहुत हाँ गरीबों के लिए बताइए। वैसे तो के लिए बच्चे दुखी हैं, ये नाला फाला ये सब ये वो हो रहा है। बच्चे मेंबर कोई सुनाई नहीं कर रहा है, बच्चे डूबने की नौबत आ रही है। ये मामला तो कई बार बच्चे नाले में भी गिर चुके हैं। ये मामला तो नगर परिषद का है। बाकी और कोई दूसरे मुद्दे सरकार ने क्या कुछ करवाए हैं? जैसे आयुष्मान योजना है, उससे कितनी खुश हैं? बुढ़ापा पेंशन मिलती है लोगों को? नहीं मिलती? वो तो मिलती है, बुढ़ापा पेंशन मिलती है और जो मिलता है सरकार से वो सब कुछ मिलता है। राशन भी मिलता है? राशन भी मिलता है। टाइम पे मिल जाता है? हाँ, टाइम पे मिल जाता है। पूरा मिल रहा है? पूरा मिल रहा है। तो सरकार के अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो चुनाव को लेकर के क्या कुछ मन में है लोगों के? क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आनी चाहिए? कमल का फूल, कमल के फूल का। यहाँ एक पीछे बहन जी और हैं झांकरी, उनके पास तक और जाना चाहेंगे। यहाँ पे ये बहन जी, उनकी भी राय हम लेंगे। बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुंवरवती है। हाँ, कुंवरवती जी, सरकार के बारे में क्या कहना? चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों की क्या राय? बीजेपी को ही देंगे वोट, और बीजेपी ने अच्छे काम किए, विकास किया है देश का। युवाओं को, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन्हें नौकरी दी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बीजेपी देंगे। तो ये पूरा मोहल्ला ही बीजेपी वालों का है? हाँ जी। तो और जानते 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं क्या है उनकी इच्छा। जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पूरा ही मोहल्ला भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का है। जी, बैठिए। हम चुनावी चर्चा के लिए यहाँ पे आए हैं और जानना चाह रहे हैं कि चुनाव होने जा रहे हैं 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, तो लोगों की क्या राय है, क्या चाहते हैं सरकार से? देखो, सरकार आई 14 में, बीजेपी की सरकार 14 में आई। जब बीजेपी की सरकार 14 में आई तो ये सरकार ये कहती थी कि मैं उस टाइम हर किसी के खाते में, तो बंद कर दे रहे, हाँ जी, हर किसी के खाते में 15-15 लाख दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा। कर दे, काला धन वापस लाऊंगा, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। आज तक इस जुल्म में सरकार ने किसी के खाते में कोई, हम कितने भैया खड़े हैं आज के, एक भी आदमी ये बता दे कि किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हो? मेरे में तो आ गए जी। रॉन्ग नंबर, झूठिया की सरकार है। किसके माँ बता? अच्छा, दे कार्ड दे, कार्ड दे अपना, कार्ड देना अपना। झूठिया सरकार। सुनिए, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये नगद पैसे, एक मिनट। हाँ जी, अरे सुनिए। पंडित जी बात सुन ले, इसकी बात मान जाऊंगा, अपना खाद दिखा दे। सरकार ने हमको बहस करने के लिए नहीं आए, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बहस नहीं कर रहा। जवाब पूछे, मैं बता दूं। पंडित जी
पंडित जी बात अच्छा, सुनिए। सुनिए, सुनिए, नहीं, सुनिए। ये यहाँ बहस बेकार की है। अरे नहीं कोई डिबेट नहीं यार, क्या डिबेट है? ये डिबेट है। अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ मैं पंडित जी मैं आपके अपनी बात कह दी ना, माध्यम से आपने अपनी बात कह दी। आपके माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, आपने अपनी बात कह आपके दी ना। माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, ये भैया कह रहा है कि मेरे खाते में 15 लाख रुपए है। सुनो मेरा आप देखो सुनो, आपका नंबर आप खूब बोलो। जब मुझे टाइम दे कुछ कहोगे नहीं कहोगे, कुछ कहो तो सही। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने के खाते में को 15 लाख रुपए आए हों अच्छा, तो कोई आदमी बता सकता है। ये जुमलेबाज सरकार है। और बढ़ो आगे। आगे ये है कि ये सरकार झूठियान की सरकार है, समझे। और दरार साहब ने जो काम किए इस पलवल क्षेत्र के अंदर, जिला बनवाया, कोर्ट कचहरी बनवाई, कौशल महाविद्यालय बनवाया, उन्होंने जो काम किया। किसने बनवाया? दूध वाला किसने बनवाया? सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बनवाया था। अरे आपको कुछ पता ही नहीं? क्यों? ये तो भारतीय, ये नरेंद्र मोदी ने बनवाया, मनोहर लाल खट्टर ने दूध वाला बनवाया। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी का था किसका? जब कांग्रेस सरकार का पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं आप? ये मनोहर लाल खट्टर ने बनाया था, दूधौला में जो बनाया, कौशल विश्वविद्यालय। कोर्ट कचहरी मनोहर लाल ने बनाई। कौन से कोर्ट कचहरी? ये जलेबी सरकार की प्लानिंग बनाया था। सरकार की प्लानिंग होती है। जलेबी उसी ने बनाया था। हाँ जी, आपका क्या कहना है? देखो जी, हमारा तो कहना ये है, जो सरकार बढ़िया काम कर रही है वो साथ है बस। ये सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है, जो कर रही है, जैसा कर रहा हो, जो बढ़िया कर रही है, बढ़िया रोटी खा रहे हैं और कहाँ बढ़िया काम कर रही है बस। इन्हीं बच्चे ने ये कहते हैं, क्या नाम है? आप आए थे। मेरा नाम है सतीश भगत सिंह। मैं राष्ट्रीय सरकार के बारे में। सरकार हमारी बीजेपी की आ रही है और पूरी मजबूती से आ रही है। गौरव गौतम भाई 52,000 वोटों से जीत के आएंगे वो, और हम जिता के छोड़ेंगे उनको। फुल मजबूती से आ रही है बीजेपी सरकार, क्योंकि हिंदूवादी यहाँ ये जो चौक है, यहाँ पर जो लोग मिले हैं, यहाँ तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और इनका यही कहना है कि आने वाले समय में यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। हालांकि एक बंधु मिले जिनका कहना था कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में सरकार में आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में दिए जाएंगे, लेकिन किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। लेकिन रही बात, यहाँ पर हम एक बात भी जोड़ेंगे कि यहाँ तमाम लोग जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और उनका यही कहना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। PTC न्यूज़ के लिए साथी कैमरा पर्सन करण के साथ गुरु दत्त गर्ग, पलवल।